इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। धरती पर बीज बोते हैं, वह अंकुरित होता है, पल्लवित पुष्पित होकर विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। उसमें फूल और फल लगते हैं, तब कहीं जाकर वह बीज सार्थक हो पाता है। बीज की सार्थकता वृक्ष के रूप में विकसित होकर फलवान बनने में है। वही बीज यदि किसी चट्टान पर पड़ जाए तो हवा पानी में सड़ गलकर नष्ट हो जाता है। बीज मिट्टी में सिमट कर भी मिटता है और पत्थर में पड़कर भी मिटता है। पत्थर में पड़कर मिटना अपने अस्तित्व को खोना है, तो मिट्टी में समाहित होकर मिटना अपने अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करना है। हमारा जीवन भी एक बीज की भांति है, जिसमें एक वृक्ष समाहित है, पर वह तभी विकसित होगा जब उसे सही भूमि पर बोया जाए और ठीक तरीके से खाद पानी दिया जाए। जीवन की संभावनाओं को पहचानना और उसे अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न करना, यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य होना चाहिए। हम सबके साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ज़्यादातर लोग पूरा जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं, लेकिन यही नहीं समझ पाते हैं कि मेरा जीवन है क्या और मेरे भीतर की संभावनाएं क्या है। संत कहते, जानो अपने आप को, पहचानो तुम क्या हो और क्या हो सकते हो, तुम्हें क्या होना चाहिए और तुम किस दिशा में जा रहे हो। इसे समझने की ज़रूरत है। अगर कोई वटवृक्ष की योग्यता रखने वाला बीज है और उसे हम यूं ही विनष्ट कर दे, तो वह उस बीज के साथ अन्याय है। अन्याय है कि नहीं है? बोलो, है ना? संत कहते हैं तुम्हारे भीतर सिद्ध परमात्मा होने की योग्यता है और तुम उसे पहचान न पाओ, उसे यूं ही व्यर्थ कर दो, तो यह एक प्रकार का अपराध है कि नहीं? बोलो,
बहुत बड़ी भूल है। जानो पहचानो अपने आप को कि तुम क्या हो। तुम्हारा जो स्वरूप है उसे पहचानने की कोशिश करो। 4 शब्द हैं: अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। क्या है? अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। 4 शब्द जाने पहचाने हैं, है ना? लेकिन इसे थोड़ा मेरे हिसाब से समझ ले, फिर आज आगे बात करूंगा। गाय से दूध दूहना, ये अर्थ है ना? एक प्रयोजन के साथ हमने दूहा, दोहन की क्रिया की। दूध दूहना अर्थ है, और दूध को यूं ही छोड़ देना क्या हो गया? है ना? दूध की उपलब्धि अर्थ है, और दूध का उपयोग न करना, उसे यूं ही छोड़ देना क्या है? व्यर्थ है। और दूध को ढोल देना क्या है? बोलो तो थोड़ा जोर से। और दूध को जमा कर, दही बनाकर, मंथन कर, नवनीत बनाकर घी बनाना, समझ गए क्या है? बस अर्थ से परमार्थ की यात्रा, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब थोड़ा देखें हम कहाँ हैं। अर्थ तो है हमारे पास, ये जीवन मिला है, इसके अर्थ को पहचानो, इसके सार को जानो, इसमें छिपी हुई संभावनाओं को पहचानने की कोशिश करो। संत कहते हैं तुम सिद्ध परमात्मा हो। कितनी बड़ी बात है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। हमने कहा, अरे भाई तू अपने आप को भाग्यवान ही क्यों मानता है? मैं तो देख रहा हूँ तू भगवान है। क्या है? क्या है? अब आप लोग क्या बनना चाहते हो? महाराज आशीर्वाद दो, मेरा भाग्य साथ दे। अरे भगवान बन के क्या है? भगवान बनो ना। दुनिया में बहुत से ऐसे भी भाग्यवान हुए जो बाद में बागवान बन गए। क्या बन गए? बागवान बन गए। संत कहते हैं भाग्य के पीछे मत देखो, अपने भीतर की भगवत्ता को पहचानो, भाग्य से ऊपर उठ जाओगे। तुम्हारे भीतर का जो तत्व है उसे जानो, उसे समझो। तुम्हारे अंदर जो अनंत संभावना उसे पहचानो। बीज उन्नत है, इसे बटका वृक्ष बनना है। समझ गए? अब इस बीज के लिए क्या करना है? बीज को बट वृक्ष बनाना है तो करना क्या है? बोना है। कि क्या करना है? बोना है। कहाँ पर बोना है? पत्थर पे, उपजाऊ मिट्टी में। मिट्टी को तैयार करो वो, और समय समय पर खाद पानी देते रहो। ये बपन की क्रिया है। समझ गए? बोना है। धर्म ध्यान की भूमि में बो। आप लोग एक 12 भावना में कुछ पंक्तियां बोलते हो। काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोए, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। पौड़ा बोलते हैं गन्ना को। किसको बोलते हैं? गन्ने को। तो गन्ना का जो पोर होता है उसमें उसका बीज होता है। पोर से गन्ना उगता है। कुछ गन्ना ऐसा होता है जिसको काना पौड़ा कहते हैं, जिसमें रस नहीं होता, छूछना होता है। अब उसको चूसोगे तो मसूड़े और छिल जाते हैं। अब किसी के हिस्से में गन्ना का वो वाला हिस्सा मिला जो काना था, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, उसमें गन्ने की विशेषता उत्तरोत्तर ऊपर रस कम होते जाता है। वो हिस्सा मिल गया,
अब चूस रहे हैं तो मसूड़ा छिल रहा है, कुछ सार तो मिल नहीं रहा है। लेकिन उसी को यदि धरती पर बो दिया जाए तो एक गन्ने से अनेक गन्ना उत्पन्न हो सकता है। तो क्या क्या कहा जा रहा है? ये जो मनुष्य जीवन है ये काने पौड़े की तरह है। चूसे तो रोए, इसका उपभोग करोगे तो दुख पाओगे और उपयोग करोगे तर जाओगे। उपभोग नहीं, उपयोग करो। फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषे बोवे। अपने जीवन के बीज को धर्म ध्यान की धरा पर बो, अनंत गुना फलेगा। नर भाव पाकर अपने आप को धर्म से नहीं जोड़ा तो सब व्यर्थ है। धर्म से जोड़ने में ही इसका कोई अर्थ है। समझ में आ रही है बात? जीवन का कितना समय बीत गया और तेजी से बीतता जा रहा है और एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी, है ना? कोई ठिकाना है? आज सुबह से एक भाई मुझसे कह रहे थे महाराज 58 हो गए। हमने क्या 58 नहीं हो गए, जवानी का बुढ़ापा आ गया। समझ गए ना? जवानी का बुढ़ापा 60 के निकट पहुंचने वालों के सबके जवानी का बुढ़ापा है। समझ गए? और 60 क्रॉस करते ही बुढ़ापे की जवानी है। समझ में? 60 के निकट पहुंच गए तो जवानी का बुढ़ापा गाड़ी ढलान पर, और 60 पार करते ही समझ लो बुढ़ापे की जवानी है। और ये जवानी बहुत जल्दी लद जानी है, तुरंत बुढ़ापा आ जाना है। और जिस दिन बुढ़ापा अपने बुढ़ापे पे आ जाएगा सब खो जाएगा। चांस मिला है, चूको मत, उपयोग करो। केवल उपभोग नहीं, अपने मन से पूछो कि मैंने अपने इस मनुष्य जीवन में अब तक क्या किया। बोलो, अब तक इतना लंबा भाग मैंने बिताया। बहुत सारी चीज़ें आपने अर्जित भी की है। अगर आप लोगों से मैं कहूँ तो शायद आप लोग लंबी लंबी उपलब्धियां गिना दोगे, है ना? हमने पैसा कमाया, हमने पहचान बनाई, हमने प्रभाव पाया, हमने अपना परिचय और संपर्क बढ़ाया, है ना? संत कहते ये सब तेरी उपलब्धि नहीं है, ये तो सब यहीं धरी रह जानी है। काश अपने आप को पहचान पाता तो जीवन की दिशा कुछ और होती। अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, अपने आप की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करो, जिससे जीवन सफलीभूत हो सके, सार्थक बन सके। तो मेरे जीवन का अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ क्या होता है पता है? अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ का अर्थ मतलब भी है, अर्थ का अर्थ सार भी है, और अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी है। क्या है? प्रयोजन, उद्देश्य। मेरे जीवन का असली अर्थ अर्थात प्रयोजन क्या है? कभी सोचा मेरा जन्म किस लिए हुआ? जन्म का जश्न तो सब मनाते हैं, मनाइए, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये जन्म किस लिए हुआ ये तो सोचो।
कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी। नो धत्थम किल मानुषम वरमिदम चित्ताभिरामास्त्रिये। नो धत्तम किल मानुषम वरमिदम पुत्राय मित्राय वा। नो धत्तम किल मानुषम वरविदम लाभाय लक्ष्मेस्तथा। किंतु आत्मोद्धारणाय जन्म जलधेर धत्तम वरम मानुषम। ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला? रमणियों में रमने के लिए? बोला नहीं। ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला? पुत्रों और मित्रों में रमने के लिए? बोले नहीं। ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला? पैसा कमाने के लिए? बोले नहीं। ये मनुष्य जन्म मिला है किसके लिए? अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए, संसार सागर से पार उतरने के लिए। किंतु आत्मोद्धारणाय जन्म जलधेर धत्तम इदम मानुषम। कभी लगता है, बोलो, आत्मा के उद्धार के लिए मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन का अर्थ ही यही है। जब इसे समझ लोगे ना तो परमार्थ से लग जाओगे, और नहीं समझोगे तो या तो व्यर्थ खोओगे या अनर्थ करोगे। नरभाव पाकर केवल धन पैसे का संग्रह करना, उनका सदुपयोग ना कर पाना, जैसे तैसे गोरख धंधा करके अपने जीवन को गुजार देना, जीवन को व्यर्थ करना है। और पाप पाखंड और अनाचार में मग्न हो जाना जीवन के साथ अनर्थ है। लेकिन जीवन के सार को पहचान कर आत्म कल्याण के मार्ग में लगना असल परमार्थ है। क्या कर रहे हैं? एक पिता के 3 बेटे थे। तीनों के मध्य उत्तराधिकारी के चयन का सवाल था, किसे उत्तराधिकारी बनाए। पिता ने तीनों को बुलाया और तीनों को 5-5 हजार रुपये दिए और कहा, देखो ये सामने 3 बड़े बड़े कक्ष हैं, इन कक्षों को तुम्हें इन 5,000 रुपयों से भरना है। जो सबसे अच्छे तरीके से कक्ष को भरेगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। पहले ने सोचा इतनी महंगाई के ज़माने में इतना बड़ा कक्ष नहीं, वो हॉल था, 5,000 में क्या भरेगा। उसने सोचा चलो भाग्य आजमा लो, 5,000 सट्टे में लगा दिया। सुना 1 के 80 मिलते हैं। ऐसा हमने सुना, भैया कभी लगाया नहीं तुम कहो महाराज कहाँ, इतने ही मिलते हैं ना। अब सिस्टम बदल गया हो तो नहीं मालूम। हाँ, अब ये बोल रहे महाराज बोलेगा तो लोग कुछ और समझ लेंगे। उसने लगा दिया दांव पर, दांव चूक गया, हार गया। दूसरे से पूछा, दूसरे ने क्या किया, दिमाग लगाया, 5,000 में क्या होगा। तो वो गया सीधे नगर निगम के अधिकारी से मिलने। कहाँ है सुबोध? हाँ है ना। वो मिलने गया, बोला भैया आप लोग अपने शहर का कचरा कहाँ फेंकते? बोले वो बहुत दूर जाके डंप करते हैं। बोले एक मेरी गुजारिश है, ये हमारा ये हॉल है ना, इसको कचरे से भरना है, हम आपको 5,000 देते हैं, आप इधर उधर मत भरना, इसको भर देना, पर पूरा सील पैक चाहिए। ठीक है भैया, हो जाए। तीसरा कुछ नहीं किया,
पिता ने अगर 5,000 रुपये में कक्ष को भरने के लिए कहा है तो जरूर इसके पीछे कोई राज होगा। उधेड़ बुन में लग गए। 1 सप्ताह का समय था। 6 दिन बीत गए। 6वें दिन शाम को जब वो भगवान के मंदिर गया तो वहाँ अंधेरा था। उसकी माँ आई, भगवान के मंदिर में दीप जलाया और उसे प्रकाश मिल गया। आरती किया, लौट के आया। 7वें दिन पिता ने तीनों बेटों को बुला करके पूछा, बेटे तुम लोगों ने अपना काम कर लिया? पहला मुंह लटकाए खड़ा था। बोले, पिताजी क्या करूं? भाग्य ने साथ नहीं दिया। भाग्य ने साथ नहीं दिया। बोले, क्या हुआ? बोला, 5,000 में मकान कैसे भरेगा? इतना बड़ा मकान। मैंने सोचा चलो सट्टा लगा लो, कुछ कमा लेंगे तो हो जाएगा। पर जो गांठ का था वो भी चला गया, कमाई तो एक तरफ। पिता ने कहा, बेटा तूने अनर्थ कर दिया, तुझे ऐसा नहीं करना था। दूसरे से पूछा, बोले पिताजी, बोले चलिए हमने अपना काम कर लिया, महल ठसाठस भरा है। गया पिता। अब दूर से ही पिता को नाक में रुमाल लगानी पड़ी है, इतनी बदबू सड़ात। और जैसे दरवाजा खोला, कचरा ठूस ठूस के भरा था, एकदम भर भरा कर गिरा। पिता को अपने कपड़े बचाने पड़े, दूर भागना पड़ा। फिर भी कपड़े गंदे हो गए। बोले, ये क्या किया? बोले, पिताजी 5,000 में और कैसे भरेगा? 5,000 में और किससे भरा जा सकता है? पिता ने कहा, बेटा तूने 5,000 व्यर्थ कर दिए। मैंने इसके लिए थोड़ी दिए थे तुम्हें 5,000। काश तो इसके अर्थ को पहचाना होता। अब तीसरे और आखिरी बेटे से पूछने की बारी थी। तीसरे से पूछा, बेटा तूने अपना कक्ष भर दिया? बोले, हाँ पिताजी, आप चलिए, जब आप पहुंचोगे कक्ष भरा मिलेगा। गया, कक्ष में पहुंचा। कक्ष पूरा खाली था, कुछ भी नहीं था। बस कक्ष के एक कोने में एक टेबल थी, वहाँ भगवान की तस्वीर थी, एक दीप था, अगरबत्ती का पूड़ा था और एक माचिस थी। पिता ने कहा, बेटा तेरा तो कक्ष पूरा खाली है। बोले, पिताजी 1 मिनट का समय दीजिए, अभी कक्ष भर जाएगा। उसने दीप जलाया, कक्ष में प्रकाश भर गया। उसने अगरबत्ती जलाई, कक्ष सुवास से भर गया। दीप जलाया, प्रकाश भर गया। अगरबत्ती जलाई, सुवास भर गया। कहा, पिताजी आपने तो 5,000 दिए थे, मैंने 50 रुपये में पूरा कक्ष भर दिया। प्रकाश और सुवास से पूरे कक्ष को भर दिया। पिता ने उसे गले लगा लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया। कहानी आप लोगों को रोचक लगी कि नहीं लगी? थोड़ा जोर से बजा दो, है ना? अच्छी लगी। पर ये कहानी हमारी तुम्हारी सबकी कहानी है। इस जीवन के कक्ष को किससे भर रहे हो? विषयों के दांव पे लगा रहे हो या गोरख धंधा रोजी रोटी में लगकर कचरा भर रहे हो, या अपने जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाकर सद्गुणों का प्रकाश भर रहे हो, अच्छाइयों की सुवास भर रहे हो? क्या कर रहे हो? हमें तय करना है। ये हमें तय करना है। अपने बारे में हमें खुद निश्चय करना है। जब ऐसी दृष्टि और सोच मन में विकसित होती है, चीज़ें अपने आप बदलना शुरू हो जाती है। एक बड़ा परिवर्तन
अर्थ को पहचानोगे तो जीवन कभी व्यर्थ नहीं खोओगे। हमारे साथ मुश्किल यही है कि हम अर्थ को नहीं पहचानते। रोज़ सुबह उठो, आँख खोलो तो अपने मन से पूछो, मुझे ये नरभव क्यों मिला? मुझे इस मनुष्य जीवन में क्या करना है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का मूलभूत लक्ष्य क्या है? इसे बार बार दोहराओ और गहराई से पहचानो। अपने अंदर उत्तर आएगा, फिर उस रास्ते पर चलने का उत्साह जगेगा। जिस मनुष्य का जीवन निरुद्देश्य होता है वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं, अर्थ को पहचानिए। केवल इस अर्थ के पीछे मत भागिए, है ना। महाराज आप अर्थ को पहचानने की बात करते हैं, हम तो अर्थ को ही महत्व देते हैं, है ना। वो अर्थ नहीं, वो तो अनर्थ का कारण बनेगा। जीवन के परमार्थ को पहचानिए, जीवन को व्यर्थ जाने से बचाइए, अनर्थ से बचने का रास्ता अंगीकार कीजिए। अर्थ को पहचानोगे, परमार्थ में लगोगे तो जीवन व्यर्थ नहीं होगा और अनर्थ का तो सवाल ही नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, हमारी दृष्टि केवल उस पर केंद्रित होनी चाहिए। जो हमारा मूलभूत लक्ष्य है, मकसद है, ध्येय है, प्रयोजन है, उसे सामने लेकर चलने वाला व्यक्ति सच्चे अर्थों में मनुष्य जीवन को सफल कर पाता है। एक पल को सोचो, कब हमारी कहानी खत्म हो जाए कोई जानता है? हमने सुना अल्फ्रेड नोबल, जिसके नाम से नोबल पुरस्कार स्थापित हुआ, आज विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। वो कौन था? डायनामाइट का आविष्कारक। क्या था वो? क्या था? डायनामाइट का, विस्फोटक का आविष्कारक। उसके मन में एक बार सवाल आया कि मेरे मरने के बाद लोग मेरी क्या पहचान बनाएंगे, मेरी पहचान किस रूप में होगी। तो उसने क्या किया पता है? अपनी तरफ से एक विज्ञप्ति जारी करवा दी कि अल्फ्रेड नोबल मर गया। क्या खबर फैला दी? जीते जी अपनी खबर फैला दी कि अल्फ्रेड नोबल मर गया। अब क्या है? सुर्खियां छपी, मौत का सौदागर सदा के लिए सो गया। क्या लिखा अखबारों ने? मौत का सौदागर। जब इस तरह की बातें अखबारों में छपी तो नोबल अंदर से हिल गया कि मैं कहां हूं, मेरे मरने के बाद मुझे लोग किस रूप में पहचानेंगे, मुझे मौत का सौदागर कहेंगे। धिक्कार है मुझे। अब मुझे शांति के लिए कुछ काम करना चाहिए, शांति दूत बनना चाहिए। और तब उनने अपनी संपत्ति को लगा करके शांति के लिए काम करने वाले को नोबल पुरस्कार घोषित किया। यह है परिवर्तन। ये बुद्धि कब आई? जब उसे समझ में आया कि मैं कर क्या रहा हूं और मुझे करना क्या चाहिए। समझ गए? तो बस अपनी दिशा बदलिए। कल मेरी राम कहानी पूरी होगी, कल होगी कोई पता नहीं, पल का भरोसा नहीं है, कल की क्या कहें, है ना। लेकिन जब भी मेरी राम कहानी पूरी होगी, हमें ये देखना है कि हम अपने जीवन का प्रयोजन पूर्ण साध पाएंगे या नहीं। यदि साध पाते हैं तो अर्थ है, अन्यथा व्यर्थ है।
अनर्थ तो करना नहीं और व्यर्थ कुछ खोना नहीं, हमें अर्थ और परमार्थ के साथ चलना है। अपने सामने परमार्थ को रख करके चलोगे तो अर्थ फलीभूत होता रहेगा। गुरुओं का समागम आप लोगों के लिए केवल एक ही बात सिखाता है, वो क्या है? जीवन के अर्थ को पहचानो, उपलब्धियों तक चलो, उस दिशा में जानो। उनसे हमें प्रेरणा मिलती, मार्गदर्शन मिलता है, और यही प्रेरणा और मार्गदर्शन हमारे जीवन की दिशा को परिवर्तित करता है, मोड़ता है। हम उस दिशा में चलने का प्रयास करें। आज 1100 क्वार्टर वालों का ये सौभाग्य फिर से जग गया। इस अर्थ में आप लोग हो तो भाग्यशाली हो ना, क्यों सुरेश जी? पुण्य तो उछाल मारता है, और जब जब हम भोपाल आए आप लोगों को पूरा लाभ मिला है, और लाभ मिला नहीं, आपने लाभ लिया भी है। ये योग भी अनायास बन गया, और एक अच्छा सुयोग। परम पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस आगामी कितने तारीख को? 30 जून सोमवार का दिन है, और हमें वह दिन 30 जून की सुबह आचार्य विद्यासागर के नाम समर्पित करनी। ये योग अगर 1100 क्वार्टर वालों को मिला है, और बिल्कुल यहाँ तो कोई भी हो तो ये कमज़ोर नहीं रहते, बढ़ चढ़ कर के काम करते हैं। मनोज मेरे पास आया निवेदन लेके, हमने कहा भैया बरसात का समय है, कार्यक्रम कर लोगे? बोले महाराज आप तो कहो, हम पूरा चौमासा करा लेंगे। बोले दम तो रखते हो? बोले डोम तैयार हो रहा है। हमने कहा डोम की ज़रूरत नहीं भैया, दम की ज़रूरत है। बोले महाराज हमारे पास दम भी कम नहीं है और दाम भी कम नहीं है, आप तो केवल आशीर्वाद दो और हम सब में आगे रहने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही भावना होनी चाहिए। जब कभी कोई अच्छा अवसर मिले तो उसका लाभ उठाना चाहिए। ये योग मिला है। अभी 30 तारीख के इस कार्यक्रम को आप सबको भव्याति भव्य तरीके से संपन्न करना, पूरे भोपाल शहर में इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना और इसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न करने की कोशिश करनी है, जिससे हम गुरु चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित कर सकें और उनके आदर्शों को आत्मसात करके अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सके। ये भावना आप सबको भानी है। चातुर्मास का समय आ गया है और चातुर्मास घोषित तो हो ही गया है। अब भोपाल में हुआ है तो भोपाल वालों में हलचल है कि कहाँ होगा, कहाँ होगा, कहाँ होगा। सब अपने अपने जुगाड़ लगाए हैं। हम देख रहे हैं। प्रवचन के पूर्व मुझसे कह रहे थे महाराज श्रीफल चढ़ाना है, हम लोग तैयारी से आए हैं। भैया चढ़ाओ, श्रीफल चढ़ाने का मौका मिल जाएगा, हमें क्या है, तुम तो रोज़ चढ़ाओ। श्रावक का काम है चौक पूर के पड़गहन करने को खड़े होना। सुन लो, पूरे भोपाल वालों के लिए बोल रहा, अभी उठो मत नरेंद्र को। पूरे भोपाल वाले को इतना तो मौका हो गया कि चतुर्मास भोपाल में होगा। अब कहाँ होगा सुन लो। अवधपुरी वाले आए हैं, भेल क्षेत्र वाले आए हैं, जहाँ वाले आए, सब अपनी भावना रखो। मैं जो बात कर रहा सुनो। अपना अपना चौक पूर के खड़े रहो। क्या करो? चौक पूर के खड़े हो जाओ। अब पड़गहन जिसका भाग होगा उसको मिलेगा। इसलिए चौक पूरो। ये मत सोचना कि आज तो महाराज के हार वहीं होंगे। चौक पूरेंगे, किसी के यहाँ भी हो सकता है। इसलिए भावनाएं सबको अपनी जगह के रखनी चाहिए। हालांकि मैं देख रहा हूँ पूरा भेल क्षेत्र ना, तो अवधपुरी मत बोलना। हाँ, पूरा भेल क्षेत्र आज स्पेशल अनुरोध लेकर आया, यहाँ उपस्थित हुआ है कि गुरुकुलम में चातुर्मास कराना चाहते हैं। आप लोग अपनी भावनाएं बरकरार रखिए। ये भावना तो अभी रखना है, रिजल्ट अभी नहीं खुलेगा। हम भी देख रहे हैं, हम आप लोगों को समझेंगे। अब जहाँ करना होगा, जहाँ विधि मिल जाएगी, उसका भाग्य खुल जाएगा। अपना लगा के रखिए। बावड़िया कला वाले भी पूरे घात लगाए बैठे हैं और टीटी नगर वाले भी प्रतीक्षा में हैं, और इस बीच में दूसरे भी सोच रहे चौक वाले और कहीं हमारा मौका लग गया तो अच्छी बात है। भावना भाइये,
और सब कार्य को हमें समय पर पूरा करना है। अपने उत्साह को बरकरार रखिए, उत्साह बनाए रखिए। अधिक विस्तार न देकर मैं यहीं पर विराम लूँगा। 1100 क्वार्टर वालों को ये लाभ मिला, उनको जब जब मौका मिला है। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।